चुके होंगे, सबकी तरफ से जवाब मिल चुका होगा इज़हबू इला गैरी। आज किसी दूसरे के पास जाएं, आज किसी दूसरे के पास जाएं, आज किसी दूसरे के पास जाएं। ये जाना 25,000 बरस तक चलता रहेगा। आखिर में आमना के लाल की बारी आएगी। सारे गुनहगार जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर होंगे, नबी उनकी जुस्तजू कर रहे होंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम उनको उनकी बख्शवाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर आएंगे और एक पानी का कटोरा दे के फरमाएंगे, आका ये पानी का कटोरा है जो जहन्नम आपके गुलामों की तरफ आ रही है, उम्मतियों की तरफ आ रही है। इस जहन्नम की तरफ इस पानी के कटोरों को फेंके और फिर देखे रब की मशीयत और फिर देखे रब की रहमत। और नौजवानों जरा सुनो, मेरे करीम मुस्तफ़ा उस पानी के कटोरे को उस जहन्नम की तरफ भेजेंगे, उस जहन्नम की तरफ फेंकेंगे जो लोगों की तरफ आ रही होगी। लोग रोकना चाहेंगे लेकिन वो जहन्नम रुकने में नहीं आएगी। लोग वास्ते दे रहे होंगे लेकिन वो जहन्नम करीब से करीब तक चली आ रही होगी। जिसकी गर्मी का हाल ये है कि लोगों, जो दुनिया के अंदर आग अल्लाह ने भेजी है, इसका सिर्फ तसव्वुर कर सकते हो। वो आग और इस आग का कोई मुकाबला नहीं है। ये आग तो समझ लीजिए कि उसका सिर्फ एक तसव्वुर है, हकीकत आग तो वो है। उस आग का हाल ये है कि अगर उस एक आग को जहन्नम की खजूर के बराबर दुनिया में लाकर डाल दिया जाए तो सातों जमीनें पिघल के खत्म हो जाए। अगर खजूर के बराबर वो आग डाल दी जाए जो जहन्नम की आग है, सातों जमीनें पिघल जाए, सारे पहाड़ पिघल जाए। ये हाल है उस आग का। ये आग कुछ भी नहीं है उसके सामने। जब मेरे नबी वो पानी का कटोरा उस जहन्नम की तरफ फेंकेंगे तो आग ठंडी हो जाएगी। करीम मुस्तफ़ा फरमाएंगे, ओ जिब्रील इस पानी के कटोरे में ऐसा कौन सा पानी था कि जो जहन्नम की तरफ फेंका है तो आग ठंडी हो गई। अर्ज़ करेंगे, आका ये आपकी उम्मतियों के वो आंसू थे जो अल्लाह के खौफ की वजह से निकले थे। वो आंसू थे जो रब के खौफ की वजह से निकले थे। नौजवानों, खुदा की कसम रब के खौफ से रोया करो। रात में जमाना सो जाया करे तो रात में उठा करो। जब तेरा पड़ोसी सो रहा हो, तेरा रिश्तेदार सो रहा हो, तेरा घरवाला सो रहा हो, तू रात को उठ के तहज्जुद पढ़कर अपने रब की बारगाह में रोया कर, मौला मैं गुनहगार, मैं बड़ा खताकार हूँ, मेरी खताओं को बख्श दे। अगर उसकी रहमत को जोश आ गया तो अल्लाह तुझे जन्नतियों में शुमार कर देगा। मेरी गुफ्तगू को सुने, बहुत अहम बातें मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। ये जलसा रोज रोज नहीं होता, ये जलसा आज हो रहा है। ये सालाना जलसा है जो आज आपके इस बस्ती में हो रहा है। ये अल्लाह ने आपकी किस्मत में ये रात लिखी है कि इस रात में आप आए और अपना सोया हुआ मुकद्दर जगाएं। अब आप सुने जरा मोहब्बत के साथ, कोई परेशानी तो नहीं है ना? माशाअल्लाह सलामत। और परेशानी होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि महफिल जहाँ नबी की महफिल होती है वहाँ दिल को सुरूर मिलता है। दिल से मांगो तो जरूर मिलता है। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसका आवाज जरा सही कर लो, थोड़ा दमदार आवाज कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा बोल रहा है। तवज्जो फरमाएं। अल्लाह फरमाता खम ना करो। शायद ऐसा लगता है कुरान की आयत नाजिल हुई है बिल्कुल इसी जमाने के लिए। कुरान को नाजिल हुए 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, लेकिन कुरान वो किताब है जब पढ़ो तो ऐसा लगता है कि जो वक्त चल रहा है बिल्कुल इसी के मुताबिक कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया। कुरान कभी पुराना ही नहीं होता, हर सिलेबस पुराना हो गया। लोगों, हर चीज में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। लोगों, हर स्कूल का कोर्स पुराना हुआ, चेंजिंग करना पड़ी। मगर बहरे कुरान पर कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पर 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी कुरान पढ़ो तो ऐसा लगता है ये जमाना जितनी तरक्की कर रहा है, अभी ये सारी तरक्की कुरान के सामने कुछ भी नहीं है।
जमाना कहता है मैं बहुत आगे बढ़ गया, मैं बहुत तरक्की कर गया, लेकिन कुरान के सामने जमाने की तरक्की कुछ भी नहीं है। और जलसे में आने वालों, मैं तुम्हें बताऊं, कुरान कहता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आप कहते हो कि जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, तरक्की का जमाना है। आज साइंसदानों ने लोहा आसमान में उड़ा दिया जहाज की शक्ल में। 1 घंटा में 1000 किलोमीटर का सफर करता है हवाई जहाज। 4 घंटा में दिल्ली से जिद्दा पहुंचता है हवाई जहाज। मैंने कहा जलसा में आने वाले, ये दुनिया की तरक्की है, ये दुनिया का जदीद और तरक्की याफ्ता जमाना है कि वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का सफर करता है। मगर पढ़ो कुरान, पढ़ो मुस्तफा की हदीस, तो मेरा नबी पलक झपकने से पहले जमीन से चला तो आसमान पर पहुंच गया। जोर से बोले यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मजा आएगा आपको सुने। ऑपरेटर साहब आप कर दीजिए जो करना है, इसका बेस बढ़ा के आवाज भारी करें। आप इसके आवाज को अच्छा करें ताकि मैं पब्लिक को कुछ देकर जाऊं। सुने, दुनिया ने तरक्की की, 1 घंटे में जहाज उड़ा के 1000 किलोमीटर का सफर तय करके नाश कर रहा, और तुम इस दुनिया के पीछे भाग रहे हो। और मुसलमान, ये तेरे सामने कुछ नहीं है। जमीन से आसमान की दूरी करोड़ों मील है, मिलियनों किलोमीटर है। और तेरा नबी जब चले तो पलक बाद में झपके, आसमान से जमीन, जमीन से आसमान। क्या है दुनिया की तरक्की तेरे सामने? आप कहते हो तरक्की 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 तरक्की। आप दुनिया की तरक्की पर भाग रहे हो, दुनिया की तरक्की में आप डूब गए। खुदा की कसम, ये दुनिया कर ले कितनी तरक्की करेगी, कितना भगाएगी, दौड़ा ले अपने अकल के घोड़े को। अल्लाह की कसम, तब भी दुनिया मेरे नबी की रफ्तार को नहीं पहुंच सकती। बोलो पहुंचेगी? नहीं पहुंच सकती, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया कहती है कि हमने मोबाइल बनाया है, ठीक है का मोबाइल ऐसा है जो यहाँ से बटन दबाओ अमेरिका की खबर देता है। बोलो है कि नहीं है? ऐसे ही है। मैंने कहा अमेरिका की खबर देता है वो तेरा मोबाइल है, और जो 1400 साल बैठ के मदीने में आज की बात बता देता है वो मेरा मोहम्मद है। और एक बात सुने, दुनिया कहती है हमने तरक्की कर ली, हम चांद पर पहुंच गए। अभी इसरो यान 3 गया था, अभी गया था। वो कहते हैं कि हमने चांद पर जमीन को ढूंढ लिया है, हमने चांद पर जिंदगी को तलाश कर लिया है। मैंने कहा दुनिया भी तुम बहुत पीछे है। कहा गुलफाम कैसे? हमने मशीन को चांद पे भेज दिया, अब भी हमें पीछे कहता है। मैंने कहा तुम आज के जदीद दौर में इतनी तरक्की करके सिर्फ एक मशीन को चांद पे भेज पाए हो, वो भी 14 दिन के लिए। मेरा नबी 1400 साल पहले अगर अपनी उंगली हिला दे तो चांद के टुकड़े कर दे। अगर किसी में ताकत है तो चांद तो दूर की बात है कि तरैया के 2 टुकड़े करके दिखाता है, तारा के 2 टुकड़े करके दिखाओ। है किसी में ताकत? मेरा नबी तो वो है जो डूबा हुआ सूरज वापस लौटा दे। जोर से बोलो जुबान। अगर अभी तो सही चल रहा था, इसको सही का बहाना ना, तो ये नया लगाया तुमने, भीगा नहीं है ये, आवाज दे नहीं पा रहे हो आप, मौसम को कोस रहे हो। तवज्जो फरमाया, बात नहीं, गुफ्तगू
शुरू हो गई है। ये बात आपको हर जगह नहीं मिलेगी जो आज मैं बता के जा रहा हूँ। कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, नरसों नहीं मिलेगी, अगले दिन नहीं मिलेगी, आज मिल रही है। सुने, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। आप कहते हैं कि दुनिया बड़ी आगे चली गई। मैंने कहा बेवकूफ, तो दुनिया के पीछे भाग के पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। अच्छा एक बात सुने भाई, बात नहीं, दुनिया चखुटी है कि गोल? बोलो यार, जो पता है गोल। क्या है? जोर से बोलो, गोल। आवाज बिल्कुल आवाज नहीं। मैं तकरीर करता हूँ, रटी हुई नहीं। मैं तकरीर करता हूँ, हाथों हाथ सहन में आती है वो करता हूँ। जो रटी हुई होती है उसे तुम कुछ भी करो वो चलती रहेगी। अब आप जब मुझसे सहन नहीं मिलाएंगे तो फिर मेरी तकरीर नहीं हो पाएगी। दुनिया गोल। क्या है दुनिया? जोर से बोले, गोल कैसे होती है? ऐसी घूमी हुई, ठीक है। अगर गोल में आप चलो, तवज्जो करना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। गोल ये कुआं है, कुआं है ये? अच्छी जगह बिठाया। अल्लाह ना करे ये जाल अगर फेल हो जाए तो पूरे इलाके के इमाम ही का सुपड़ा साफ हो जाए। बड़ी खतरनाक जगह है भाई। आप मालूम है स्टेज भी हमने टूटते देखे। हाँ, कई जलसों में स्टेज भी टूट रहे भाई। ये खतरे की जगह है, आपने जहाँ बिठाया। अगरचे जाल लोहे का है मगर लोहा भी टूट जाता है। हाँ, इसलिए आप जो है थोड़ा सा मोहब्बत से सुन लें तो मैं आपको सुनाऊं। ये कुएं का जो मन है गोल है। कैसा है? जोर से बोले, गोल। मैं आपसे कहूँ इस कुएं के मन पे चलो। आप चलिए, सुबह तक चलिए। आप ऐसे चलेंगे ना, सुबह को आके पूछूं कहाँ पहुंचे, कहेंगे हजरत यही है। मैं कहूंगा कितना चले, कहोगे हजरत सांस फूल गया। मैं कहूंगा कितना चले, हजरत थक गया। तो मैंने कहा रिजल्ट कहा 0। अच्छा, 0 को 0 क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो भी गोल है। समझ रहे हैं आप? जो आदमी सबकी मिलती जुलती का है उसका कोई रिजल्ट नहीं, ये भी गोल है। घुमा घुमा कर जो सब किसी कह देता है ये भी सही है, ये भी राजी, ये भी राजी, ये भी राजी, सब गोल है। आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो, दुनिया गोल है। आप कितना भागेगा रहेगा वही। आप भाग कितना भागेगा दुनिया के पीछे, खुदा की कसम रहेगा। जोर से बोलो, रहेगा वही। आप कहोगे क्यों हजरत दुनिया कमा के तो लोग बड़े आगे पहुंच गए। मैंने कहा नहीं, रहेगा वही। अगर खरबपति बन जाए, बिलियन डॉलरों का मालिक बन जाए, रहेगा वही। आप कहोगे गुल्फा कैसे? मैंने कहा जब माँ के पेट से आया जब भी खाली हाथ था, जब जाएगा जब भी खाली हाथ आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बहुत अच्छी प्यारी बात बता रहा हूँ, कभी यूट्यूब पर नहीं सुनी होगी जो बता कर जा रहा हूँ। गारंटी के साथ पहली बार बता रहा हूँ, ये बात जहन में आ गई है। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। मेरी माँ बहनें भी इधर कान खोल करके सुने, सब नौजवान कान खोल करके सुने। ये जो तुमने बालों की कटिंग हीरो की तरह, कपड़े हीरो की तरह, तुम्हारा पहनावा हीरो की तरह, चाल हीरो की तरह, गुफ्तगू हीरो की तरह, शादी हीरो हीरोइन की तरह, जिंदगी हीरो हीरोइन की तरह, हीरो हीरोइन, हॉलीवुड बॉलीवुड, नेता अभिनेता, ये दुनिया है, दुनिया गोल है, रिजल्ट 0 है। दुनिया गोल है और रिजल्ट क्या है? कुएं की मन वाला रिजल्ट। कैसे? आया तो खाली हाथ, गया तो खाली हाथ। यार अगर कोई लेके जाए तो मुझे बताएं रिजल्ट क्या है? 0 बेटा, 0। और दुनिया के पीछे भागने वाले, दुनिया तरक्की है ही नहीं, इसलिए दुनिया
बोल। चल कहां से चलेगा, जहां चलेगा वहीं आएगा, और मैं कुरान से साबित करूंगा। अल्लाह फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। बहुत अच्छा। अल्लाह फरमाता हम फेर देंगे फिर नीचे की तरफ। अब दुनिया में तुम चलो यहाँ से गोल, फिर वहीं आ जाओ, है ना। इंसान को अल्लाह ने बचपना दिया, जवानी दी, और फिर बुढ़ापा, फिर कमजोरी में आ गया कि नहीं आ गया। जब बच्चा था तो डगमगा के चलता था, चलता था गिर जाता था, बूढ़ा है अब भी यही हाल है, डगमगा के चलता चलता गिर जाता है। फेर दिया कि नहीं फेर दिया अल्लाह ने, नीचे की तरफ फेरा कि नहीं फेरा। दुनिया के पीछे जाने वालों, दुनिया के पीछे भागने वालों, अल्लाह फरमाता सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, हम नीचे की तरफ फेरेंगे तुम्हें, फिर बैक की तरफ ले जाएंगे। ओ जलसे में आने वालों, आज के बाद कसम खा के उठना, आज के बाद दुनिया को आइडियल बनाएंगे नहीं, दुनिया का रिजल्ट जीरो है। बहुत अच्छा पैगाम। मोहब्बत के साथ सुनो, मोहब्बत के साथ सुनो भाई, जीरो है रिजल्ट दुनिया का। क्या है? जीरो, बिल्कुल बिल्कुल गोल है ना, वही लगा। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक लेडी का, कह रहे हम रेलवे स्टेशन पे भीख मांगते थे, हमें उठा के स्टार बना दिया और हमें फिर भीख मांगा करते। पहले तो हमें लोग भीख दे भी दिया करते थे, अब हमें भीख भी नहीं देते लोग। समझ रहे हैं? दुनिया गोल है। हमने कहा आ गई वहीं। मेरी माँ बहनों, हीरोइन को अपना आइडियल ना बनाओ, दुनिया गोल है। अगर बनाना है आइडियल तो ऐसे रास्ते को बनाओ जितना चलो वो तय हो जाए। अच्छा, वो कौन सा रास्ता है जितना चलो वो आगे बढ़ जाओ? तो वो गोल नहीं हो सकता वो रास्ता। वो कौन सा होगा वो रास्ता? सीधा। सीधा यार, सीधा। अगर सीधा आप पैदल भी चलेंगे, तेज नहीं धीरे चलेंगे, मगर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे जरूर। छर्रा पहुंच जाएंगे, अतरासी है क्या है पहुंच जाएंगे, अतरोली पहुंच जाएंगे। चलेंगे तो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। पता चला गोल वाले के पीछे ना भागो, रिजल्ट जीरो। सीधे पे चलो तो रिजल्ट आएगा। तो मैंने कहा सीधा मौला है कौन सा? तो कुरान बोला पूछना मुझसे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बहुत अच्छा पैगाम। वाह वाह। कुरान ने कहा पूछना मुझसे, मैं तो आज भी तेरी हिदायत करने के लिए हूँ। अरे नाजिल ही तो 1400 साल पहले हुआ, लेकिन आज भी मुकम्मल रहनुमाई कर रहा हूँ। कुरान ने कहा या अल्लाह में सीधा रास्ता चला, ये दुआ मांगो बहुत अच्छा पैगाम। ताकि रिजल्ट आए, ताकि रिजल्ट आए। गोल में रिजल्ट नहीं है, सीधे में रिजल्ट है। इसलिए अल्लाह ने सिरातल मुस्तकीम कहा, नहीं तो अल्लाह कुछ और भी कह सकता था, और भी तो कह सकता था, मगर कहा सीधा रास्ता, ताकि पता चल जाए दुनिया वालों का रास्ता जीरो है, कुरान का रास्ता रिजल्ट वाला है। बहुत अच्छा पैगाम। और अल्लाह कंफ्यूजन में भी नहीं रखता। मैंने कहा अल्लाह बात समझ में आ गई, सीधा चलूंगा तो रिजल्ट मिलेगा। 2 किलोमीटर चल गया, 5 किलोमीटर चल गया, 6 किलोमीटर चल गया, 50 किलोमीटर चल गया, मगर मेरे मौला ये रास्ता किनका है मुझे बता तो दे। कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये सीधा रास्ता उनका है जिन पर हमारा इनाम हुआ। बहुत अच्छा पैगाम। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। उनका रास्ता है जिन पर हमारा इनाम हुआ। किनका रास्ता? जोर से बोलो किनका रास्ता? जिन पर हमारा, जोर से बोलो जिन पर हमारा इनाम हुआ। अल्लाह का इनाम किस पर हुआ? अल्लाह का इनाम फिरौन पर नहीं हुआ, बादशाह था वो, लेकिन अल्लाह का इनाम नहीं। अल्लाह का इनाम नमरूद पर नहीं हुआ, वो बादशाह था मगर उस पर नहीं हुआ। सीधा रास्ता चलो, कौन सा सीधा रास्ता चले? कहा जो मेरे प्यारों का, किनका है? मेरे प्यारों का है। टोपी वालों, टोपी वालों,
गर्दन कट गई क्या? उधर उधर देख रहे हैं यार, मेरी तकरीर समझने की चल रही है और आप लोगों को मजमू उतना ज्यादा नहीं है कि मैं नजर न रख सकूं। मेरी नजर सब पर है, मैं जिधर नहीं देखता उधर भी मेरी नजर है। यही तो कमाल है। कमाल यही तो है। आप कुछ भी करिए, मैं सब देख लूंगा कि आप क्या करेंगे। जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो रास्ता चल। कौन सा रास्ता चलना? अल्लाह ने पहली सूरत में बता दिया कुरान की, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो रास्ता चल। अल्लाह का इनाम फिरौन पर नहीं हुआ, अल्लाह का इनाम नमरूद पर नहीं हुआ, अल्लाह का इनाम हलाकू खां पे नहीं हुआ, अल्लाह का इनाम चंगेज खां पे नहीं हुआ, अल्लाह का इनाम दुर्गा खान पे नहीं हुआ, अल्लाह का इनाम बॉलीवुड पे नहीं, अल्लाह का इनाम हॉलीवुड पे नहीं, अल्लाह का इनाम हीरो हीरोइन पे नहीं। तुम कहोगे फिर लोग मजा ले रहे हैं। हमने कहा जाहिरी तौर पर मजा तो फिरौन भी ले रहा था। अल्लाह रस्सी को ढीला छोड़ता है तो मजे लेते, जब खींचता तो एक बार ही में खींच लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। एक बार में खींच लेता है, एक बार में जब खींचता है ज्यादा देर नहीं लगाता वो बिल्कुल देर नहीं लगाता। वो तो फिर जब खींचता तो इतनी तंग कर देता है, इतनी तंग कर देता है। जब अल्लाह ने फिरौन की रस्सी को खींचा ना तो फिरौन कह रहा था आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, मगर रस्सी तंग हो चुकी थी, अब ईमान लाना कबूल नहीं हुआ। तंग हो गई, अब कह रहा था मैं ईमान लाया मगर रस्सी तंग हो गई, अब ईमान लाना काबिल कबूल नहीं। जलसे में आने वालों, अल्लाह ने बता दिया दुनिया वालों का रास्ता गोल है, रिजल्ट जीरो है। रास्ता उनका चलो जिन पर मेरा इनाम हुआ है। मैंने कहा मौला इनाम किन पर हुआ है? कहा मेरा इनाम सहाबा पर है। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। पता चला रास्ता चलना सहाबा का, रास्ता चलना अहले बैत का, रास्ता चलना ताबीईन का, रास्ता चलना तबे ताबीईन का, रास्ता चलना औलिया का, रास्ता चलना गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? पक्की? अच्छा, उनका रास्ता नहीं चलना जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, उनका रास्ता नहीं जिन पर अल्लाह का क्या हुआ? गजब हुआ। इनाम वालों का रास्ता चलना है। जलसे में आने वालों, अलहम शरीफ से पूरी जिंदगी पूरी लाइफ तुम्हारी क्लियर हो गई। बात बिल्कुल अल्लाह ने क्लियर कर दी है कि जिन पर मेरा इनाम हुआ उनका रास्ता चलना। तुम्हारा रास्ता इतना लंबा इतना अच्छा हो जाएगा कि मैदान महशर में इतना अच्छा नंबर आएगा, इतना अच्छा नंबर आएगा कि वो पुलसिरात वाला रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज होगा, उस रास्ते पे भी तुम्हें बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा, बिजली की तरह। बात समझ रहे हैं आप मेरे भाई? करबला के अंदर भी दो रास्ते थे, करबला के अंदर भी दो रास्ते। एक रास्ता यजीदियों का, एक रास्ता हुसैनियों का। जोर से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन टोपी दोनों के सर पे थी। जो यजीद के रास्ते पर चल रहे थे उन पे भी टोपी थी, और जो हुसैन के रास्ते पर चल रहे थे टोपी उनके सर पे। आज भी सबके सर पर टोपी रख के कहता नारा लगा मैं भी पक्का मुसलमान। और भाई करबला के मैदान में जो यजीद के रास्ते को अपनाए हुए थे दाढ़ी उन पर भी थी, जो हुसैन के रास्ते को अपनाए हुए थे दाढ़ी उन पर भी थी। समझ रहे हैं? करबला में दो रास्ते थे, एक यजीद का एक हुसैन। बहुत प्यारी बात बता के जा रहा हूं। तो फिर टोपी दोनों पे थी, दाढ़ी दोनों पे थी, नमाज भी थी दोनों पे, तो फिर फर्क क्या था? मैंने कहा फर्क सुन, हुसैन के रास्ते पे सिर्फ शरीयत ही शरीयत थी। समझे समझे? जुमला सुनिए, जुमला सुनिए। हुसैन के रास्ते पे सिर्फ शरीयत ही शरीयत है, और यजीद के रास्ते पे तबीयत ही तबीयत है। दिल में आया पढ़ लिया, दिल में आया छोड़ दिया, ये था यजीद। मन में आया नाच देख लिया, मन में आया जुआ खेल लिया, मन में आया शराब पी लिया। यानी एक है तबीयत, एक है शरीयत। हुसैनियों पे शरीयत है। क्या है हुसैनियों पे? शरीयत।
शरीयत है, यजीदियों पे तबीयत है, तबीयत किया तो शराब पी लिया, तबीयत किया तो बंदरों का नाच देख लिया, तबीयत किया तो नौजवान लड़कों का नाच देख लिया, तबीयत किया तो जिना कर लिया, तबीयत किया तो नमाज छोड़ दिया, तबीयत किया तो शराब पी लिया, रब तबीयत किया तो मुजरा करा लिया, तबीयत किया तो नाच गाना करा लिया। ये था यजीदियों में, यहाँ तबीयत ही तबीयत, यहाँ शरीयत ही शरीयत। यहाँ रही बात कहने की, तो आज भी हर मुसलमान कहता मैं तो साहब जन्नती हूँ, मैं तो बड़ा ही नेक आदमी। तो यजीदी भी यही कह रहे थे करबला के मैदान में, हम तो जन्नती हैं, हम तो बड़े ही नेक आदमी हैं। वो भी यही कह रहे थे, वो नहीं कह रहे मुलाकात करें, हम तो साहब बड़े ही नेक आदमी हैं, हम तो साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। और मेरे भाई तुम कहो तुमने नहीं चलेगा, अल्लाह कह दे कि तूने तब चल। आज हमारे मुआशरे के अंदर यही तो चीज है, तबीयत आ गई, तबीयत। अगर मौलाना मसला बता दे, वो मसला उसकी तबीयत के खिलाफ हो तो मौलाना ठीक नहीं है, मौलाना ठीक नहीं है, इसलिए कि मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं है मसला। लेकिन तू मरेगा तो पता चलेगा कि तू यजीदी होकर आया है या हुसैनी होकर आया है। तबीयत चल रही है, तबीयत। अगर मौलाना ने मसला बताया शरीयत के मुताबिक और इसकी तबीयत के खिलाफ जा रहा तो मौलाना के खिलाफ हो गया, अपनी तबीयत को चेंज नहीं करता बल्कि मौलाना को चेंज कर देता। कड़वा सच है मेरे भाइयों, करो कब तक मौलानाओं को चेंज करोगे? एक दिन तुझे दुनिया चेंज करना पड़ेगी, तो कब्र में पूछा जाएगा बता कौन सा वाला दीन मान के आया है, शरीयत वाला या तबीयत वाला? पूछा जाएगा मेरे भाइयों। आज जो मेरी गुफ्तगू पर शरीयत जो कहे उसे मानना, तबीयत जो कहे उसे नहीं। आप साबिर के मानने वाले हो, आप ख्वाजा के मानने वाले हो, आप गौस के मानने वाले, आप निजामुद्दीन महबूब इलाही के मानने वाले, आप फरीदुद्दीन निजामुद्दीन के मानने वाले, आप औलिया अल्लाह के मानने वाले, लेकिन ये मानना कौन सा है? कलियर में जाता है चादर चढ़ाने साबिर पिया पर, और यहाँ तेरी सगी बहन सगी बेटी पे चादर नहीं होती, ये मानना कैसा मानना है? अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हेलो ये कौन सी शरीयत है तेरी? वहाँ चादर चढ़ाने जा रहा है कलियर शरीफ, वहाँ चादर की जरूरत नहीं थी, यहाँ चादर की जरूरत। बेटी पे चादर नहीं, बीवी पे चादर नहीं, बीवी पे पर्दा बाजारों में, बेटी पे पर्दा बाजारों में, बेटी पे पर्दा शादियों में, बीवी पे पर्दा शादियों में, कलियर चादर चढ़ाने जा रहा है। मुझे बताइए उनकी चाल है कि नहीं है? जबकि आला हज़रत फरमाते मज़ार पे एक चादर अगर पड़ी है तो काफी है जब तक वो रहे, बेशक बहुत अच्छा काफी है जब तक वो रहे, खराब ना हो जाए, बस्ता ना हो जाए, खुर्द बुर्द ना हो जाए, जब तक वही चादर काफी है। लेकिन चादर पे चादर, ये चादर वो चादर, ले चादर, यहाँ की चादर वहाँ की चादर, ऐसी चादर वैसी चादर, लंबी चादर छोटी चादर, चौड़ी चादर, पैसों की चादर, कीमती चादर, कड़ी हुई चादर, सादा चादर। बात समझने की नहीं, बात समझने की मेरे भाई। और चादर नहीं हो रही है, ये मेरे भाई बिजनेस हो गया। इधर से खरीद के चादर चढ़ी, उधर से उतर के फिर वहीं पहुंच गई। बेशक बहुत अच्छा पैगाम जी, बेशक। इतनी जल्दी तो स्पीड पोस्ट भी नहीं चलता जितनी जल्दी ये चादर चलती है। वाह 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 वाह। स्पीड पोस्ट को भी 3 दिन लग जाता पहुंचने में, मगर चादर इधर चढ़ी उधर उतर के वही दुकान पे फिर बिकी। जी जी कारोबार चादर चल रही है, चादर चल रही है यार। फिर तो सोच उलामा क्या करे, जरा सोच दो, तेरे आलिम क्या कह रहे हैं, सोच तो शरीयत क्या कह रही है? साबिर को मानने वाला है, साबिर को मानना चादर से नहीं है, खुदा की कदम साबिर को मानना साबिर की अदाओं से है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। साबिर को मानना चादर से नहीं है, साबिर को मानना साबिर की अदाओं से। बेशक बेशक। एक चादर मैंने देखी 92 मीटर की, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इससे 500 मीटर की भी दिखा दूंगा।
चादर में चादर, चादर में चादर, चादर पता चला 1 किलोमीटर तक चादर ही आ रही है ऐसे। अरे वो देखिए कि नहीं देखिए? हाँ, मैंने कई जगह देखी, सही बता रहा हूँ, कई जगह देखी है। पीछे चादर, उंगली चादर, बार चादर तो बैंड बाजे से चढ़ रही होती है, बैंड बाजे से चादर चढ़ रही होती है। और जालिम और डकैत और बदमाश ये साबित किया ना कभी बैंड बाजा बजाया, कभी सुना ना? नहीं सुना तो तू चादर क्यों लेके जा रहा है बैंड बाजे से? उनकी मजाक में मुझे बता, पसंद करेंगे तेरी चादर को? इतनी ये चादर है, तू इतनी लंबी चादर चला रहा, अगर खुदा की कसम ये चादर यहाँ ना चला दे, अगर 100 चादरें खरीद बच्चियों में बांध देता तो तेरा शादी हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबित है। अगर सर्दियों में कंबल बांट देता 50 तो तेरा साबित खुश हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं मज़ारिया चादर का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं पक्का सुन्नी, कट्टर सुन्नी। गुलफाम रज़ा कादरी मेरा नाम, ताजुल शरिया मेरा पीर, इंशाअल्लाह। वाह, उलूम आला हजरत मेरा मदरसा, अल जामियतुल कादरिया मेरा इदारा जिसमें मैंने तालीम हासिल। और बड़े बड़े मुनाज़िर हिंदुस्तान के सुन्नियों के मेरे उस्ताद। कमजोरी जरा अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ से नहीं है, लेकिन बात हम कहते जाते हैं, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, एक उधर से कोई कमजोरी